हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है फिर से स्मार्ट बोर्ड एकेडमी में। तो आज क्लास समांतर क्लास नंबर 9, यानी कि आज होगा शायद लास्ट क्लास क्रैश कोर्स 10th क्लास मैथ आर्ट चैलेंज 29 यानी 29। तो आज हम लोग का क्लास हो जाएगा एक्सरसाइज 5.3 का। तो आज शुरू करेंगे। तो आज शुरू करने से पहले आपसे विनती करना चाहेंगे कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। आगे बढ़ते अपना क्वेश्चन बनाते हैं। तो इसमें किसी स्कूल के एक विद्यार्थी ने को उनके समय शैक्षिक प्रदर्शन दर्शन करने पर 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 राशि रखी गई। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने ठीक के पहले पुरस्कार से 20 रुपये कम हो है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। इसमें कितने नगद पुरस्कार है? 7। तो n बराबर हम लोग का हो जाएगा 7। और कितने लोगों को दिया जाएगा? 7 लोगों को। राशि कितना है? 700। और हर प्रत्येक बार देखिएगा, यहाँ प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपये कम होते जाएगा। पहले पुरस्कार से हमेशा 20 रुपये कम हो, यानी कि डी बराबर माइनस 20 रुपया। तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात करना है। तो एस एन बराबर हम निकालेंगे S7 बराबर, यानी कि 7/2 2a प्लस n-1 इंटू, यानी 7 माइनस 1 माइनस 20, यहाँ पे गुना हो जाएगा ब्रैकेट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे इसी को बनाएंगे। तो S7 बराबर हम लोग कितना है? 700। तो 7/2 7/2 और 2a प्लस n-1 2a कितना है? 2a नहीं है लिख लो, 7 माइनस 1 और d माइनस 20, तो ब्रैकेट और 700 7/2 2a प्लस 8 गुना माइनस 20, तो 8 गुना माइनस 20 हम लोग कितना हो जाएगा? तो 8 20 28 88, यानी कि माइनस 160। 6 बचेगा तो माइनस 120, यानी कि 2 से इधर गुना करेंगे 1400 हो जाएगा इधर, बराबर 7 2a माइनस 120। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे बनाते हैं हम लोग। 1400 बराबर 7 इंटू 2a माइनस 120, तो 2a माइनस 120 बराबर 1400/7, यानी कि 200। 2a माइनस 120 बराबर 200, 2a बराबर 200 माइन प्लस 120, यानी कि अब 2a बराबर 2a बराबर कितना हो जाएगा हम लोग का? 120 प्लस 200 प्लस 120, यानी कि 2a बराबर पर 320, 2a बराबर 320, a बराबर 320/2, यानी कि 160। तो सातों पुरस्कार का राशि अब निकालना है। चलिए लिखते हैं। सातों पुरस्कार की राशि 160 140 120, 20 घटते जाएगा, 180 60 और 40, ये हो जाएगा हम लोग सातों पुरस्कार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर। एक स्कूल के विद्यार्थी ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। यह निर्णय लिया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। उदाहरण, कक्षा का एक अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा, कक्षा 11 के अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, कक्षा 3 का अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा, इत्यादि। ऐसे कक्षा 12 तक के लिए चलता रहेगा। तो प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग का इस स्कूल के विद्यार्थियों के द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या ज्ञात करना है। चलिए निकालते हैं। कक्षा हर एक कक्षा के 3 पेड़ लगाएगा, तो बढ़ते जाएगा 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 और 36, यहाँ तक के स्टूडेंट 12वां तक के स्टूडेंट लगाएगा। तो ए बराबर इसमें क्या हो जाएगा हम लोग का? 3, डी बराबर भी 3 और एन बराबर 12। तो पेड़ों का योग, चलिए तो पेड़ों का योग, तो एस एन बराबर n/2
ए प्लस एन दिया था हम लोग का, देख लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है। तो एन बराबर हम लोग का क्या हो जाएगा, एन बराबर 36। ये पे लास्ट पे है ना पूरा, तो एन बराबर, तो एस एन कितना है 12, तो 12/2, और ए कितना है हम लोग का 3 + 36, ये 4 बार में कट जाएगा। चलिए नेक्स्ट, तो S12 बराबर 6, 3 + 36, 6 × 39 यानी कि 234 हो जाएगा। ये हो गया हम लोग का आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर, केंद्र से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्र ए और बी को लेते हुए त्रिज्या 0.5 से 0.5 सेंटीमीटर, 1.0 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2.0 सेंटीमीटर को वाले उत्तरोत्तर वृत्ताकार को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया है। जैसे कि आकृति 5.4 में दिया हुआ आकृति यहाँ पे ये। तो 13 क्रमागत अर्धवृत्तों के बने इस सर्पिल की कुल बाईस लंबाई क्या है, तो पाई बराबर 22/7 दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट इस क्वेश्चन को बनाते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे। ये यहाँ पे 18 नंबर क्वेश्चन था, हम लोग का थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया था इसीलिए वीडियो छूट गया। ठीक है, तो 18 नंबर बनाएंगे। तो ये है हम लोग का तो क्वेश्चन हो गया था। तो त्रिज्या इतना है 0.5, 0.1, 1.0, 1.5 जैसे समर्पित लंबाई है। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे। तो पाई 0 का मान रखे, S13 है तो n बराबर 2 इतना निकाले। ठीक है, S13 5/2, तो आगे यहाँ तक आया। तो अब कुल योग निकाले 143 है। अब हम लोग 19 नंबर बनाएंगे। तो 20 लट्ठों लौह की ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है कि सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे, सबसे अगली पंक्ति में 19 लट्ठे, अगले पंक्ति में 18 लट्ठे इत्यादि। तो 200 लट्ठे कितने पंक्ति में रखा जाएगा। ठीक है, चलिए निकालते हैं हम लोग। तो अब कितने पंक्तियों में रखा जाएगा, चलिए। तो अब 20 से शुरू करता है, 19 हर एक पंक्ति में घटते जाता है। ठीक है, तो कुल लट्ठे की संख्या 200 है। तो ए बराबर 20, बी बराबर 1, एस एन बराबर 200। चलिए नेक्स्ट स्लाइड बनाते हैं हम लोग। तो एस एन बराबर n/2, 2a + n-1 × d, तो बराबर 200। तो n/2 2 × 20 + n-1 × -1। ठीक है, 200 ये हो गया 400, 2 गुना कर देंगे, n हो जाएगा यहाँ पे 40 + n+1, सॉरी यहाँ पे -1 से गुना करेंगे तो हम लोग का हो जाएगा n+1 यानी कि 400 + 41n - n²। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड पे ये नहीं है हम लोग का क्वेश्चन अभी। तो हम लोग का हो जाएगा 441n - n², n² दूसरे साइड ले आएंगे। तो 400 - 41n + n² बराबर 0। तो n² + 41n माइनस माइनस यहाँ हो जाएगा, यहाँ पे प्लस 400 बराबर 0। ऐसा हम जोड़े घटाएंगे कि पुर जाए, 41n और गुना करें 400 पुर जाए। तो n² - 25n - 16n + 400 बराबर 0। तो n कॉमन ले लेंगे, n - 25, यहाँ पे -16 ले लेंगे तो n - 25। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो अब पंक्ति n - 25 कॉमन आ गया, यहाँ पे फिर n - 16। तो अब लिखेंगे n - 25 बराबर 0, n - 16 बराबर 0, n बराबर 25 आ गया आंसर, n बराबर 16। तो पंक्तियों की संख्या 2 बार लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो पंक्ति की संख्या बराबर 16। तो a n बराबर a + n - 1 × d
यानी कि 20 प्लस 16 माइनस 1 तो -1, 20 माइनस 15 ठीक है 5, ये हो जाएगा हम लोग का आंसर। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सॉरी, एक और क्वेश्चन था, एक और क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में बना देंगे यार, किसी एक ही वीडियो में बनाएंगे लेकिन बन जाएगा। ठीक है, जो क्वेश्चन छूटा हुआ है। तो मिलते हैं, धन्यवाद, नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि हमारे वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुँचे। धन्यवाद।